नमस्कार दोस्तों, मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने भी पैनलिस्ट हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में। दोस्त, मेरा नाम अमन पटेल है, मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं। और आज हमारा एपिसोड 24वां होने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में बने रहिए मेरे साथ साथ। दोस्त नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्त, हर ट्रेनिंग सेशन से पहले मैं एक स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का भी जो स्टोरी है बहुत ही शानदार है, तो ट्रेनिंग में बने रहिए मेरे साथ साथ। तो दोस्त, एक बार की बात है, 4 स्टूडेंट स्कूल में उनका एग्जाम का टाइम होता है। ठीक है, तो वो सोचते हैं यार कि एग्जाम नहीं लेट में जाएंगे तो शायद मेरे जो टीचर्स हैं वो हमारा एग्जाम नहीं लेंगे। ठीक है, करते हैं किसी कारणवश। ठीक है, वो घूमने चले जाते हैं और जाते हैं दूसरे दिन। तो बोलते हैं टीचर से कि उनके टीचर पूछते हैं कि एग्जाम में क्यों नहीं आ पाए। तो बोलते हैं, गुरुजी हम लोग गाड़ी खराब हो चुका था। ठीक है, देख रहे हैं हमारा कपड़ा कितना गंदा हो चुका है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि उनका एग्जाम टल जाएगा, उनको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उनके जो टीचर रहते हैं, उनके जो गुरुजी रहते हैं, वो उनसे भी एडवांस रहते हैं। वो बोलते हैं, ठीक है आपने बाकी मैं सबका एग्जाम तो ले ही लिया हूँ, आप लोग बाकी बचे हुए हो। ठीक है, तो ऐसा करना 2 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। 2 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। और वो लोग सोचते हैं ठीक है, तो बढ़िया तैयारी करके आते हैं 2 दिन के बाद वो लोग कि ठीक है यार कि अब एग्जाम होने वाला है, तो 2 दिन बढ़िया तैयारी करके आते हैं। पर आने के बाद 2 दिन के बाद मालूम चलता है उनको सबको अलग अलग शिफ्ट करते हैं और उनको बोलते हैं, सबको एक ही सवाल देते हैं कि आप लोग का जो गाड़ी खराब हुआ था, कौन सा टायर खराब हुआ था। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दूसरा बताता है, कोई दूसरा बताता है। तो दोस्त, झूठ कभी न कभी पकड़ा जाता है। ठीक है, तो हरदम सच बोलिए और सच बोलने से टेंशन कभी नहीं रहता। ठीक है, तो दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, हमें बिजनेस में पागलपन लाने के लिए पागलपन बनना जरूरी है। और दोस्त क्या होता इस बिजनेस में, ठीक है, किसी भी सेक्टर में, ठीक है, जब तक इंसान जिनको जिद ना आ जाए, जिनको भूख ना लगे, जिनको पागलपन ना हो, तो उस बिजनेस में ग्रो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये तीनों चीज। और दोस्त क्या होता ना, भूख के लिए कहीं कोई सिखा नहीं सकता क्योंकि वो अपने आप में होता है। जिद के लिए कहीं कोई बता नहीं सकता, वो आपके अंदर में होनी चाहिए। और पागलपन, तो दोस्त ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं जो आपके बीच में, कि आपको मालूम चलेगा कि लोग कहां से कहां क्या क्या करते हैं। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं दोस्त, वो भीड़ से अलग अपनी पहचान, अपनी एक छाप छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर गुजरना है हमें भी। ठीक है, तो दोस्त आप उनका नाम सुने, एलन मस्क का। ठीक है, उनकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया, लाइफ में ऐसा स्ट्रगल पॉइंट आया कि उनके पास सब चीज टूट चुका था। तो वो अपने घर को भी बेच दिए 100 करोड़ रुपए में, और किराए के मकान में शिफ्ट हो गए, और पूरा जो पैसा जो 100 करोड़ आया अपने बिजनेस में डाल दिए। और उनको खुद के ऊपर बिलीव था। और आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्त कि एलन मस्क कौन शख्स है। आज हमारे वर्ल्ड में बहुत अमीर इंसान है। ठीक है, ये सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी है। और हम लोग सोचते हैं, विराट कोहली का नाम सुना होगा। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जब वो मैच खेल रहे थे तो उनके पापा का देहांत हो चुका, पर लोग क्या बोलेंगे ये नहीं सोचे हो। ठीक है, हम छोटे छोटे किसी भी चीज में लेके, पर दोस्त वो उनको पता था कि यार कि मेरी जरूरत मेरी टीम को है। ठीक है, वो भीड़ में नहीं आते हैं दोस्त, भीड़ से अलग एक छाप छोड़ते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का भी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनके भी लाइफ में ऐसा ही स्ट्रगल पॉइंट कि उनके पापा का डेथ, आज वह दूसरे दिन वो अपने मैच खेल रहे हैं। ये होती है जज्बा, ये होता है जुनून, ये होते ड्रीमर लोग, ये होते पागलपन लोग, ये होते जिद्दी लोग। ऐसा होता है दोस्त। अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उनको भी बहुत बार रिजेक्शन हुआ। वो जिस समय फिल्म सिटीज में काम करना चालू किए तो उनको बहुत, उनके 17 फिल्म फॉलोअप हो चुके। 17 फिल्म, मतलब एक के बाद
उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, यार मैं जो फील्ड चुना हूँ क्या वो मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, क्या वहाँ मुझे सक्सेस नहीं मिल सकता, क्या यहाँ ऐसे ही होगा मेरे साथ। तो वो हताश हो चुके थे, पर उनको पता था कि भाई आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल तो होगा। दोस्त हमारे पास क्या होता, ऑप्शन होते, हम एक बार असफल होते, 2 बार होते, पर निरंतर हम करते रहेंगे तो कब तक हम असफल होंगे। दोस्त असफलता ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाता है। क्योंकि दोस्त जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो कितनी प्रैक्टिस किए, अनगिनत सवेरे भोर रात दिन, तब जाके आज वर्ल्ड चैंपियन है। दोस्त आज हमारे दशरथ मांझी सर का नाम सुना होगा, ठीक है। वो शख्स, उनको पता था कि उनके साथ एक जुल्म हो गया, उनकी पत्नी टकरा के गिर गई पहाड़ से, और उनको जिद आ गया कि यार कि इस पहाड़ को मुझे अकेला ही काटना है। तो उसके लिए वो कुछ कहीं डिग्री लेने नहीं गए, कहीं पढ़ाई लेने नहीं गए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं किए, पर उनका एक जिद, एक पागलपन उतने बड़े मुकाम को हासिल कर लिया। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी एक पागल, एक जिद्दी बनना पड़ेगा अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति, तब जाके हम ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अब थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा आपने, जो बल्ब के आविष्कार है। आपको क्या लगता होगा, एक पागल इंसान, सनकी इंसान 10,000 प्रयोग करने के बाद उनको कैसे लगता होगा। लोग तो एक बार असफल हो जाते हैं तो लोग ऐसा सोचते हो, तो वो 10,000 बार जिस चीज को प्रयास किया होगा और असफल हो गया होगा, तो उनकी लाइफ की जीवनी कैसी होगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इंसान एक बार असफल हो सकता, 2 बार असफल हो, अब ये भी नहीं कि उस 10,000 प्रयोग करने में कितने साल लगे उनको वही जानते हैं, पर उनको पता है कि आज नहीं तो कल मैं सफल हो ही जाऊंगा। बोल, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता, पर एक दिन जरूर मिलता है, पर उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज किए और कल छूट गया, आज किए और परसों छूट गया, ऐसा नहीं। छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे कदम, ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही बार छलांग, नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेस का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। आपको सक्सेस होना है तो थोड़े धीरे धीरे सही। दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो घंटों, जैसा भी करके आपको सक्सेसफुल होना है, तो इस चीज से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आपको रातों रात कुछ चीज नहीं होता दोस्त, ठीक है। नाम सुना टाटा, ठीक है। उनको उनके पापा को एक बार क्या हुआ, ब्रिटिश अंग्रेज जमाने की बात है, जब वो उनके होटल्स गए तो उनको अंदर एंट्रीज करनी नहीं है। आप इंडिया के हो, हमारे यहाँ आपको एंट्रीज नहीं होगा। तो उन्होंने एक जिद ठाना कि यार कि जब हमारा विदेश में इंडियन लोगों को कोई वो नहीं है, पर मैं अपने इंडिया में कुछ ऐसा होटल बनाऊंगा, ठीक है, जो कि हर विदेशी लोग भी आ सके, जिनका नाम है होटल ताज। लोगों का सपना होता है दोस्त, तो मुंबई में है, ठीक है। ये होटल ताज है जिसमें लोग जाने का सपना होता है। आज जितने भी फॉरेनर आते हैं उस होटल में, मुंबई गए हैं तो उसी होटल में उन लोगों का सपना होता है। तो ऐसा कुछ जीत कि यार करके दिखाना है। आज जो इंसान मुझे ऐसा बोला है, जो इंसान मुझे ऐसा सोच रहा है कि यार इससे नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, हर चीज करके बताना है दोस्त। जिसको बोला जाता है पागलपन, जिसको बोला जाता है जिद, जिसको बोला जाता है भूख, तब जाके हम इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिलता, हर चीज आसान नहीं होता। कुछ चीज लोगों को ये लगता है, आज इंसान को जुकाम भी होता तो ऐसा लगता है अरे ठीक है ना, आज नहीं तो कल कर लूंगा। दोस्त जितने भी लोगों का मैंने नाम बताए, ये गिने चुने लोग होते हैं, ये भीड़ में नहीं होते, भीड़ से अलग गिनती के लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तब जाके हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। और दोस्त बड़ा करने के लिए हम इस बिजनेस में आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि औसत इंसान जरूरतें पूरे करने में पूरी लाइफ निकाल देता है, ठीक है। हमें जरूरत पूरा करना होता तो दोस्त अभी तक हो जाता। हमें जिंदगी में सपने पूरे करने की बात हो रही है, तो सपने पूरे करने के लिए अपने आप को एडवांस लेवल का बनाना पड़ेगा। एडवांस लेवल का हम लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दोस्त क्या होता कि हम, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता दोस्त, ठीक है।
सीखने का कोई उम्र नहीं होता, बिजनेस करने का कोई उम्र नहीं होता। हम लोग ये सोचते कि यार ये नहीं हो पाया। आज जितने भी लोगों का नाम दिखाया उन्हें, वो शुरू से लेके लास्ट तक लड़े हैं और इसी के लिए आज उनका नाम हो रहा है। पर इंसान ये सोचेगा कि मैं आज करूँगा, कल नहीं करूँगा, कल करूँगा, परसों नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। एक मुश्त किसी को नहीं मिलता, पर छोटे छोटे स्टेप करते करते हर चीज़ पॉसिबल है। तो दोस्त, इस समय 8 स्टेप का ट्रेनिंग नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे 8 स्टेप का मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो दोस्त, जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है, एक बाप और बेटा रहते थे। वो अपने लाइफ में बहुत अच्छे थे। उनके लाइफ में उनके जो एक लड़का जो होता है वो मूर्तिकार होते हैं, उनके पापा भी। और अब जाहिर सी बात है, मूर्तिकार का लड़का तो मूर्तिकार ही होगा, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो अपने बच्चे को भी सिखाना चालू करते हैं मूर्ति बनाना, और वो भी मूर्ति बनाना चालू करते हैं। पर उनके बच्चे जब भी मूर्ति बनाते हैं तो उनको ये टोकना चालू करते हैं कि यार ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ है, ये चीज़ बेहतर कर लो, ठीक है। तो उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि दोस्त जब तक आपकी गलती बताने के लिए लाइफ में कोई नहीं होगा तो हम बेस्ट नहीं निकल पाएंगे हमारी लाइफ से, हमारी क्षमता नहीं उभर पाएगी। तो उनके पापा भी ये चीज़ जानते रहते थे, तो उनका बेस्ट निकालने के लिए उनको मतलब जितने भी वो अच्छा से मूर्ति बनाते थे उसमें वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ त्रुटि निकालते थे और उनको बोलते थे ये थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, इसको और बेहतर कर लेता तो और अच्छा हो जाता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो उनके पापा जो मूर्ति बनाते थे उनका कीमत कम लगने लगा। अब उनके बेटे का जो मूर्ति का कीमत ज़्यादा लगने लगा। तो उनको ये लगने लगा यार कि मैं मेरे पापा से भी बेस्ट बनाता हूँ मूर्ति, मेरे पापा की मूर्ति तो मेरे से ज़्यादा पैसे, मेरा जो मूर्ति है मेरे पापा से भी ज़्यादा बेस्ट लोग कीमत का खरीद के लेके जा रहे हैं, तो मुझे मेरे पापा क्या सिखाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, अब वो अपने पापा से डिस्कस करना, उनके पापा को ये बोल देते हैं कि ठीक है पापा, अब मेरे को ना कुछ बताने की ज़रूरत है, मैं तो आपसे भी बेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, आपसे ज़्यादा कीमत का लोग मुझसे खरीद के लेके जा रहे हैं। अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद उनकी मूर्ति बनाने के जो क्षमता होती है वो इम्प्रूव होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। जो कस्टमर आते थे वो धीरे धीरे आना कम हो जाते हैं, और कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि उनके पूरी तरह से कस्टमर टूट जाते हैं और उनके साथ कोई मूर्ति खरीदने नहीं आता। तो वो चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं यार कि इतना अच्छा मैं कर रहा था, फिर मैं ऐसा क्या हो गया। तो वो अब चिंता के कारण उदास हो जाते हैं, अपने पापा के पास आते हैं, बोलते हैं पापा 1-2 महीना हो गया, मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके पापा बोलते हैं मुझे सब पता है और मैं सब जान रहा था। तो बोलते आपको ये सब पहले मालूम था तो मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोले कि बेटा तू तो कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था, तू कुछ समझना ही नहीं चाह रहा था, तेरे को सब चीज़ आता है, ठीक है, और तू हर चीज़ में माहिर हो चुका था। तो मैं कुछ बोलता भी तो तेरे को पता नहीं चलता, पर मुझे पता था कि ऐसा वक्त आएगा और तू लौट के मेरे पास ही आएगा कि पूछने कि ऐसा क्या हो गया। उनके पापा जब भी उनको बोलते थे, टोकते थे, तो उनको ये लगता था उनके पापा उनको बेस्ट बनाने की तैयारी करते थे, क्योंकि वो जितना बेस्ट उनके बोलने के कारण बनाता था, जब वो बोलना छोड़ दिया तो बेस्ट नहीं होता था, तो जैसा भी होता था वो राइट हो जाता था। तो लोगों को इंटरेस्टेड ख़त्म होने लगा। दोस्त, एक बार में किसी का बेस्ट नहीं निकलता, तो हमारे लाइफ में भी कोई भी एक ऐसा लीडर्स या ऐसा कोई पर्सन हमारे लाइफ में रोक टोक करने वाला भी होना चाहिए, जो हमारे कमजोरी, हमारी वीकनेस को बता सके, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें बहुत एडवांस लेवल में, ताकि हमें, क्योंकि दोस्त एक आईना ही है जो हमारे सच्चाई को बता सकता और कोई नहीं है। और दोस्त, वो हमारे गुरु या हमारे अपलाइंस या हमारे परिवार वाले जो हमारे से बड़े हैं, वो हमारे ग्रो को बढ़ाने के लिए, हमारी सच्चाई को बढ़ाने के लिए वही बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो और कुछ नहीं है। तो दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने,
आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।